दोस्तों, जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि शॉर्ट टर्म में करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करें, यानी कि 2 साल 3 साल के लिए करें या 5 10 या 15 सालों के लिए करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म क्या है, किसमें कितना बेनिफिट है, किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके लिए सही कौन सा है और महंगाई एडजस्ट करने के बाद भी आपको किसमें बेहतर रिटर्न बनने वाला है, ये भी हम एक्सेल शीट में देखने वाले हैं। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म को लेकर के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले एक्सेल शीट देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और एसआईपी कैलकुलेटर मैंने यहां पे ओपन कर लिया है। पहले हम एसआईपी कैलकुलेटर देखेंगे, देन हम इन्फ्लेशन कैलकुलेटर देखेंगे और फिर इन सारी चीजों को एक्सेल शीट में हम कंपेयर करने वाले हैं कि किसमें हमें ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम एक लमसम अमाउंट ले लेंगे 1 लाख रुपए का समझने के लिए कि 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट ले लिया, 15% का हम रिटर्न ले लेते हैं और हम यहां पर हर 5 साल में रिटर्न देखेंगे कि कितना बन रहा है। हर 5 साल बढ़ाने पे हमारा रिटर्न कितना बन रहा है। तो देखिए, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न अगर हम ले लेते हैं तो 5 साल में हमारा अमाउंट बनता है 1 लाख रुपए पर 1 लाख रुपए का रिटर्न, यानी कि 2 लाख रुपए हमारे पैसे बन जाते हैं, यानी कि दोगुना पैसे बनते हैं 5 साल में। अब हम इस पीरियड को बढ़ा देते हैं, 5 से 10 साल कर देते हैं। तो 10 साल में आपका 1 लाख रुपया पर 3 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है, यानी कि टोटल बनता है 4 लाख रुपए, यानी कि आपके 4 गुने पैसे बनते हैं 10 साल में। अब आ जाइए 15 साल में। तो 15वां साल में 1 लाख रुपया पर आपको रिटर्न मिलता है 7,13,000 रुपए, टोटल बनता है 8,13,000 रुपए, यानी कि 8 गुने पैसे आपके बन जाते हैं 15 साल में। अब आ जाइए 20 साल में। तो 20वां साल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पर 15 लाख रुपए का रिटर्न और आपका टोटल अमाउंट बन जाता है 16 लाख रुपए, यानी कि 16 गुने पैसे बनते हैं आपके 20 साल में। और 25 साल तक का देखते हैं, क्योंकि हम 25 साल का ही कैलकुलेशन यहां पर देखने वाले हैं। तो 25 साल तक का इन्वेस्टमेंट पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 31,91,000, यानी कि लगभग 32,000 रुपए का रिटर्न और आपका टोटल जो वैल्यू बनता है वो 32,91,000, यानी कि लगभग 33 लाख रुपए आपके पैसे बन जाते हैं। 33 गुना पैसे बनते हैं 25 सालों में। तो ये तो आपने देखा कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हर 5 साल के अंतराल पर किस तरह से पैसे डबल 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 हो रहा है। अब चलिए इन्फ्लेशन देखते हैं और उसके बाद हम एक्सेल शीट देखेंगे। तो इन्फ्लेशन 1 लाख रुपए का अमाउंट ले लेते हैं और हम ये देख लेते हैं कि ये 1 लाख रुपए का अमाउंट महंगाई दरअसल डबल कितने सालों में हो रहा है। तो महंगाई डबल होने के लिए हम देख लेंगे कि यहां पे ईयर्स को हम बढ़ाते चलते हैं, बढ़ाते चलेंगे और यहां पर देख लीजिए 12 सालों में 1 लाख रुपए का अमाउंट 12 सालों में ये जो है महंगाई डबल कर रहा है 6% इन्फ्लेशन रेट के साथ ईयरली। तो 12 साल में महंगाई डबल होता है, यानी कि 1 लाख आज का 12 साल बाद का 2 लाख के बराबर वैल्यू करेगा। अब देखते हैं ये महंगाई तिगुना कब होता है। तो तिगुना होता है 19 सालों में। 1 लाख रुपए का अमाउंट आज का 19 साल बाद 3 लाख के बराबर होगा। अब आइए 4 गुना देखते हैं। तो 4 गुना आपका होता है 24 सालों में, यानी कि आज का 1 लाख 24 साल बाद का 4 लाख के बराबर वैल्यू करेगा और हम यहां पे 25 साल तक का कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो ठीक है, अब चलिए एक्सेल शीट देखते हैं। तो एक्सेल शीट में हम सेम वही अमाउंट यहां पे इंटर कर लेंगे 1 लाख रुपए। रिटर्न हम वही 15% ले लेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या 15% मिलता है, तो बिल्कुल 15% मिल जाता है आपको लॉन्ग टर्म में। आपको मिड कैप और लार्ज कैप में भी 15% का रिटर्न देखने को मिला और कई बार मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया है। हम 20 ईयर्स का यहां पर ड्यूरेशन ले लेंगे, 20 सालों तक का हम यहां पे कैलकुलेशन देखने वाले हैं। 6% हर साल का इन्फ्लेशन, जैसे कि अभी हमने कैलकुलेटर में देखा और उसी का यहां पर इंडिकेट कर दिया है कि हर कितने साल में ये महंगाई दुगुना तिगुना 4 गुना हो रहा है। तो पहले आप यहां पे एक्सेल शीट में जो एंट्री है इसको आप समझ लीजिए। ये ईयर्स है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये कंपाउंडिंग होने के बाद जो अमाउंट बन रहा है वो है, और ये टोटल अमाउंट है इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंडिंग मिलाकर के। ये रिटर्न है, ये कितना गुना बनता है ये। अब आप देख लीजिए, एक पहला साल में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का, इस पर आपको 15% के हिसाब से 15,000 रुपए का रिटर्न मिला। 1,15,000 आपके टोटल पैसे बन गए एक साल में। दूसरा साल में आपका 1,15,000 रुपया ये वाला अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो गया, 17,250 इस पर आपको रिटर्न मिला, यानी कि कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है 1,32,250। ये आपके टोटल अमाउंट बन गया, यानी कि 32,250 आपको यहां पे रिटर्न मिला है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 2 सालों तक करने पे। गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म का वो है 2 सालों का।
गवर्नमेंट 2 साल को शॉर्ट टर्म में मानती है और 2 साल पर एसटीसीजी टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाती है 20% का, और ये 20% आपको 32,250 यानी कि जो रिटर्न वैल्यू है उस पे लगेगा। तो 32,250 पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एसटीसीजी टैक्स। अगर आप 2 साल से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20, 25, 30 साल तक, वो माना जाता है लॉन्ग टर्म, और उस पर लगता है एलटीसीजी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि होता है 12.5% गवर्नमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से। तो आपको यहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा नुकसान समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स कम देना पड़ता है। और एक और चीज आप यहां पे समझ लीजिए कि गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन 2 साल का जरूर है, लेकिन हम लोग जो लेकर के चलते हैं वो 5 साल को शॉर्ट टर्म में कहते हैं, क्योंकि 5 साल का जो रिटर्न होता है वो भी रिटर्न से आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो इसलिए 5 साल को शॉर्ट टर्म और 5 साल से ऊपर को लॉन्ग टर्म हम लोग लेकर के चलते हैं। तो देखिए पहले 5 साल में जो रिटर्न बना है वो आप देख लीजिए। पहला साल का 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5वें साल में वो 1 लाख रुपया कंपाउंडिंग होते होते 1,74,000 रुपए बन जाता है, और इस पर 5वां साल में रिटर्न बनता है 26,235 रुपए, टोटल बन जाता है 2 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बन गया 5 साल में 2 लाख, यानी कि 2 गुना रिटर्न इसमें मिला 1,01,000। अब आइए अगले 5 साल बढ़ा दिया इसमें 10वां साल, तो 10वां साल में आपका 1 लाख रुपया अमाउंट कंपाउंडिंग होते होते 3,51,000 बन जाता है। 3,51,000 पर 10वें साल में आपको 52,768 रुपए का रिटर्न मिलता है, टोटल बनता है 4,04,000, यानी कि 3,04,000 आपको इसमें रिटर्न मिला। आपके पैसे बन गए 4 गुना। कितने सालों में? 10 सालों में। अब आ जाइए 15 साल। 15 साल में आपका वही 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 7,07,000 रुपए कंपाउंडिंग होते होते 15वां साल में बन जाता है, और इस पर आपको 15वां साल में रिटर्न मिलता है 1,06,000 रुपए, टोटल बनता है 8,13,000, यानी कि 1 लाख का 8 लाख आपके पैसे बन गए 15 साल में। इसमें रिटर्न आपको मिला 7,13,000, यानी कि 8 गुना पैसे आपके बन गए 15 साल में। 20 साल में देख लीजिए, तो 20 साल में 1 लाख रुपए का अमाउंट कंपाउंडिंग होते होते 14,23,000 रुपए हो गए, इस पर आपको रिटर्न मिला 2,13,000, और आपका टोटल बन गया 16,36,000, यानी कि 16 गुने पैसे आपके बन गए 20 सालों में। 15,36,000 इसमें आपको रिटर्न मिला है। अब आ जाइए 25वां साल। 25 साल में आपका 1 लाख रुपया कंपाउंडिंग होते होते इनके रिटर्न पर रिटर्न मिलते मिलते 28,06,218 अमाउंट बन गए। वही आपको इसमें रिटर्न 25वां साल 4,29,000 मिलता है, और टोटल 32,91,000 आपका अमाउंट बनता है, यानी कि 32 गुना आपके पैसे बन जाते हैं 25 सालों में। अब ये जो पैसा है हर 5 साल में ये डबल हो रहा है, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना। आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो देखिए ये होने की वजह है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए 1, 2 या 3 या 4 साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको बड़ा मुश्किल से होगा तो पैसा डबल होगा, तो आपको यहां पे कुछ ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, भले ही आपका इन्वेस्टमेंट मात्र 1 लाख रुपया है, अगर आप 10वां साल देखेंगे तो 1 लाख रुपया अमाउंट आपका बन जाता है 4 लाख रुपए, यानी कि 4 गुना बनता है 10 साल में। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, यानी कि कंपाउंडिंग की पावर की वजह से आपका 1 लाख रुपया बहुत छोटा पड़ जाता है लॉन्ग टर्म में, और जो आपका रिटर्न होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। यही अगर आप 20 साल में देखेंगे तो 1 लाख रुपया आपका 20 साल में बन जाता है 16 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख रुपए पर आपको 15 लाख का रिटर्न मिल जाता है। वो वजह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके पैसे 15 गुना बन गए। अगर आपको सिंपल रिटर्न मिलता तो फिर 15 गुना नहीं बनता किसी भी कीमत पे। तो अगर किसी को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पता होगा तो ये साधारण ब्याज नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे ब्याज पर ब्याज रिटर्न मिलता है, वैसे ही यहाँ पे रिटर्न पर रिटर्न हर साल यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी वजह से बड़ा तेजी से रिटर्न वाला अमाउंट बढ़ रहा है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बड़ा ही छोटा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो ये तो आपने देख लिया कि शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में किसमें ज्यादा बेनिफिट है। तो टाइम इज मनी जो एक कहावत है ना, वो लॉन्ग टर्म में फिट बैठता है, क्योंकि टाइम इज मनी वाली कहावत, टाइम आपको पैसे बना करके देता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। तो ये तो आपने समझ लिया शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। अब महंगाई देख लीजिए, महंगाई हर 12 साल में दुगना हो रहा है, जैसे कि मैंने कैलकुलेटर में देखा। तो 12 साल में आपके पैसे कितना बन जाते हैं? 5 गुना पैसे बनते हैं, 5,35,000। 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 5,35,000 बना, लेकिन महंगाई दुगना हो गया। आगे आ जाइए, तिगुना।
19 साल में आपका जो टोटल अमाउंट बनता है 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर, वो बनता है 14 लाख रुपए। महंगाई 3 गुना हो जाता है। और वहीं अगर आप 24वां साल में देखेंगे, जहां पे महंगाई 4 गुना हो रहा है, तो आपका जो टोटल अमाउंट बन जाता है 1 लाख रुपया, वो बनता है 28 लाख रुपया। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ होता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। जी हां दोस्तों, तो ये आपने एक्सेल शीट में देखा शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म का रिटर्न, और आपने ये भी देखा कि टैक्स में किसमें बेनिफिट आपको मिलता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं लॉन्ग टर्म के, जो कि आपको शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट उतार चढ़ाव हुआ, मार्केट में कोई करेक्शन हुआ, तो शॉर्ट टर्म में आप उसे रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसे रिकवर कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। आपको बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। रिस्क की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको हायर रिस्क देखने को मिलता है, वहीं लॉन्ग टर्म में आपको लोअर रिस्क देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल से आप इमरजेंसी फंड, ट्रैवल या फिर ड्यू अमाउंट वगैरह पे कर सकते हैं, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में आपका जो गोल हो सकता है, वो हो सकता है पेंशन प्लान, वो हो सकता है बड़ा घर बनाना, वो हो सकता है वेल्थ क्रिएट करना, और इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि शॉर्ट टर्म में आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कोई एग्जिट लोड पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में तो मिलता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता है। तो ये आपने देखा कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारे लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है। सारा कुछ आपने यहां पर देख लिया। अब आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आपके लिए शॉर्ट टर्म बेहतर है या फिर लॉन्ग टर्म। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।